ठीक है सर। अच्छा, ये जो था क्या कहते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया ना कि एटीट्यूड टूवर्ड्स स्लेवरी उसका क्या था, ठीक है ना। खुद भी मतलब वो एग्रारियन क्लास का था, साउथ में से था, लेकिन उसने कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए। वो कह रहा था कि इसको हम मतलब स्लोली अबॉलिश कर दें। उसका मेन मकसद उस वक्त यही हो सकता है कि मतलब मेरे जो साउथ के लोग हैं वही मेरे खिलाफ ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बात की थी ना उस वक्त, मैं आपको ये डेमोक्रेट्स और क्या कहते हैं फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में पहले ये लोग थी ना, ये कोई सिंगल पार्टी सिस्टम था, ठीक है। इसके बाद फिर डबल पार्टी सिस्टम हुआ है। तो उस वक्त इस तरह थी कि जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये जो रिपब्लिक वाले थे ना, ये लोग यही चाहते थे कि मतलब ये लोग एक साथ होते थे। आजकल की हम लोग देखें तो रिपब्लिक अलग हैं और डेमोक्रेट्स जो है ना अलग है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जेफरसन जो था ना, वो जो था वो डेमोक्रेट्स में से था। अब हम लोग ये पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ सकती है रिपब्लिकनिज्म एलोक्वेंट, ठीक है ना। मतलब इसके बारे में, रिपब्लिकनिज्म के बारे में वो थोड़ा एलोक्वेंट होता था ना, मतलब उसके बारे में ज्यादा बात करता था, इसका वो सपोर्टर था, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने आप को अब ये कंफ्यूज मत कर देना कि था वो डेमोक्रेट और वो जो है क्या कहते हैं मतलब रिपब्लिकनिज्म की बातें कर रहा था, ठीक है ना, या ऐसे हो जाता था। तो यहाँ पे अपने आप को उस तरफ वो आइडियोलॉजिकल जो बातें हैं ना, या वो जो सिंगल पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम जो है उस वहां पे ले जाके अपने आप को कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे एट द मोमेंट सिर्फ इतना समझ लेना कि जो रिपब्लिकनिज्म है ना, इसको हम ये कहते हैं कि मतलब ये जो है ना अगेंस्ट द एरोस्टोक्रेसी है, ठीक है ना। और इसमें जो मेनली बात है ना वो इंडिविजुअल राइट्स की बात की हुई है। अब ये जो रिपब्लिकनिज्म है ये एक बहुत बड़ी मतलब एक आइडियोलॉजी, एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसमें मुझे लगता है मैंने जैक्सन में जाके जो है ना थोड़ी बहुत मैंने शायद वहां पे इसकी वो की हुई है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इतना समझ लो कि जिस तरह हमने पहला पॉइंट पढ़ा ना फेथ इन कॉमन मैन वाला, ठीक है ना। तो फेथ इन कॉमन मैन को है ना जरा यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। कि मतलब वो यही चाहता था कि मतलब सारे लोग जो है ना क्या कहते हैं उनका एक रोल हो एडमिनिस्ट्रेशन करने में, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो लॉज हैं उनके, ठीक है ना, जो बिल ऑफ राइट्स वगैरह है ना उन वो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से जो है ना उनको वो किया जाए, क्या कहते हैं संभाला, उनको पर काम किया जाए, ठीक है ना। तो एट द मोमेंट सिर्फ तुम लोग रिपब्लिकनिज्म को है ना इतना ही समझ लो, उसको मेन सेंस में भी जाने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा ये डेमोक्रेट से था और कैसे रिपब्लिकनिज्म का ये एलोक्वेंट था। लेकिन इस वक्त इतना याद रखो कि फेड्स और एंटी फेड्स के दरमियान की फाइट तो थी, ठीक है ना। लेकिन जो रिपब्लिकनिज्म का हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मतलब जो इंडिविजुअल की बात होती है इसमें, ठीक है ना, और जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस होती हैं उनके अगेंस्ट होती है। अभी सिर्फ इसको इतना समझ लो। तो ये जो है आप उसको पॉइंट नंबर 1 जो था ना फेथ इन कॉमन मैन, उसके साथ कनेक्ट कर दें। इसमें यहाँ पे अपने आप को इन बातों में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, measures to make judiciary impartial, ठीक है ना। as the appointment of judges is to be done by the president in consultation with the senate, all the judges appointed during the tenure of John Adams were federalist in nature whom enforced the sedition act with full vigor. President Jefferson created district and circuit courts of appeals by passing a measure through Congress and appointed judges of his own, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा ना सेडिशन एक्ट के बारे में, तो उसमें ये हो रहा था कि सबर करें। अच्छा, सेडिशन एक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो फ्रीडम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ असेंबली वगैरह और फ्रीडम ऑफ ये वाले जो लॉस थे इनको क्या कहते हैं कर्टेल कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इसलिए इन लोगों ने इस तरह कर्टेल किया था क्योंकि जो जजेस होते हैं इनके कोर्ट्स के, वो जो है ना प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है इन कंसल्टेशन विद द कांग्रेस, ठीक है ना। तो उन लोगों ने ये होशियारी की हुई थी उस वक्त कि उन लोगों ने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स के जो जजेस वगैरह थे ना, उन लोगों ने वो वाले लगाए हुए थे जो कि क्या कहते हैं फेडरलिस्ट इन नेचर थे, ठीक है ना। और उसकी वजह से जो ये लोग एक्ट्स वगैरह पास करते तो बड़ी उसके साथ जो है ना फुल विगर के साथ जो है ना वो होते थे, अप्लाई हुआ करते थे। तो प्रेसिडेंट जेफरसन ने ये किया है कि मतलब उसने तो सेडिशन एक्ट को क्या कहते हैं रिपील भी किया था, और फिर उन लोगों को जैसे मैंने आपको कहा जेलों से निकाल के उनके फाइन्स वगैरह भी वापस किए। तो इसने क्या किया था कि इसने डिस्ट्रिक्ट और सर्किट कोर्ट्स बनाए थे थ्रू पासिंग अ मेजर थ्रू कांग्रेस, ठीक है ना। और उसमें इसने वो जजेस लगाए थे मतलब जो कि इसकी नेचर वाले थे, ठीक है ना, एंटी फेड्स आपको कहते हैं डेमोक्रेटिक नेचर के जजेस इसने लगाए थे कि ये जो मैं चाह रहा हूँ ना वैसे ही होता रहे, ठीक है ना। तो इसने ये जो है ना क्या कहते हैं जुडिशरी में जो है जुडिशरी के लिहाज से इसने ये मेजर्स लिए थे। अब ये तो यहाँ पे कह रहे हैं मेजर्स टू मेक जुडिशरी इम्पार्शियल, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इसने अपनी मर्जी के ही जजेस लगाए कि जो ये चाहता है ना वही हो। तो प्रेसिडेंट्स जो होते थे अमेरिका के वो वैसे भी इस किस्म के काम जो थे ना वो करते रहते थे, ठीक है।
अच्छा, फिर अब आ जाते हैं हम लोग ट्रिपोलिटन वॉर के ऊपर। शायद हुमा बता रही थी इसका कि ये हमने इसका ये किया है, तो ये भी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 24 पे रखा था। अच्छा, ट्रिपोलिटन वॉर जो था वो ये थी कि, अच्छा अच्छा, पहले इस तरह, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है ना कि पहले जो है, अभी भी इस तरह है, लेकिन पहले जो है मोस्टली जो है ना ट्रेड वगैरह जो थी ना वो भी मतलब ये थ्रू जो है ना सीज वगैरह की जाती थी, और अभी भी इसी तरह मेजर जो ट्रेड है वो हमारी क्या कहते हैं समुंदर और ओशन में ही होती है, ठीक है ना। तो जो मेडिटेरेनियन सी था ना, अमेरिका की जितनी भी शिप्स वगैरह जाती थी वो मेडिटेरेनियन सी से होके गुजरती थी, ठीक है ना। तो वो जो है वहाँ की कुछ स्टेट्स थी, अफ्रीकन स्टेट, जो कि ये जो मोरक्को, ट्रिपोली और ट्यूनिस जो थी, ठीक है ना, बाय नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ अफ्रीका लाइक अल्जायर्स, ठीक है ना। ये जो थी ना, क्या कहते हैं, ये लोग है ना जो वहाँ की जो पायरेट्स है ना, उनको पेट्रोनाइज वगैरह क्या कहते हैं, मतलब उनको एक किस्म के इन लोगों ने फ्री हैंड दिया हुआ था, ठीक है ना। मतलब ये उनके क्या कहते हैं रखवाले किस्म के होते थे, ठीक है ना। ये लोग इस तरह करते थे, ये लोग इस तरह करते थे कि पायरेट्स के साथ मिले हुए होते थे, ठीक है ना। और अमेरिका से जो है ना क्या कहते थे वो वाले क्या कहते हैं वो प्रोटेक्शन मनी, आप नहीं कह सकते, प्रोटेक्शन मनी लेते थे, ठीक है ना। कि अगर आप लोग इधर आएंगे ना तो ये पायरेट्स वगैरह है ना, ये जो है ना आपकी शिप्स वगैरह को जो है ना कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो piratical raids to the commercial ships of America in the Mediterranean Sea, patronized by the northwestern states of Africa like Algiers, Morocco, Tripoli, and Tunis. ठीक है ना? Payment of funds from America and other states to ensure the security of its commerce. Jefferson refused to pay this protection money. ठीक है? मतलब इन लोगों ने इस किस्म के एक नेक्सस बनाया हुआ था, ये जो स्टेट्स थी ना ये पायरेट से मिली हुई थी, ठीक है ना। और ये लोग कहते थे कि मतलब आप जितने भी और सिर्फ अमेरिका से नहीं है, बाकी भी जितनी भी स्टेट्स के वहाँ से जो कमर्शियल शिप्स वगैरह गुजरती थी ना, तो ये उनसे पैसे वगैरह ले लिया करती थी, ये स्टेट्स इनसे पैसे ले लिया करती थी कि आप लोग हमें इतने पैसे दे दें, तो हम लोग जो है ना कुछ कर करा के जो है ना आप लोगों को कुछ प्रोटेक्शन वगैरह दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन असल में ये वाली स्टेट्स जो थी पायरेट से मिले हुए होते थे, जब इनको एक शिप के अगेंस्ट पैसे मिलते थे तो बस ये लोग उन पायरेट्स को कह देते होंगे कि आप लोग है ना, ये जो फलानी फलानी शिप है इसको आपने कुछ भी नहीं कहना और इसको आपने जाने देना है, ठीक है। तो इस तरह जो है क्या कहते हैं, क्योंकि जेफरसन जो था उसकी तो मतलब हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि वो सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी, और उसने इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर कम किया है नेशनल डेप्थ को कम करने के लिए। तो वो कह रहा था कि मैं क्यों मतलब पैसे दूं, ठीक है, इन स्टेट्स को, मुझे इन स्टेट्स को पैसे मैंने देने ही नहीं है, मैं क्यों दूं, मैं इतने ड्रास्टिक चेंजेस उसमें लेकर आ रहा हूँ, तो ये फजूल के पैसे मैं क्यों किसी भी स्टेट को दूं, ठीक है ना, कि अपने कॉमर्स वगैरह को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू, अब ये तो बात थी कि मतलब वॉर वाज इनएविटेबल, ठीक है ना। वॉर वाज इनएविटेबल इसलिए क्योंकि अब इसने पैसे तो देने थे नहीं उसको, क्या कहते हैं इन स्टेट्स को, जब स्टेट्स को इन्होंने पैसे नहीं देने थे तो पायरेट्स ने जो है उन्होंने तो आके अटैक्स करना था। इस तरह अटैक्स वगैरह हुए तो मतलब जो थी जंग तो होनी ही होनी थी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत जो शुरू में है ना इनिशियल फेलियर्स हुए अमेरिका की तरफ से, ठीक है ना। अब ये जो इनिशियल फेलियर्स वगैरह जो हुए हैं ना वो भी इसलिए कहा जाता है कि फेलियर्स हुए थे क्योंकि इसने एक तो अपनी आर्मी जो थी 3000 मैन तक रिड्यूस कर दी थी, नंबर वन। दूसरा इसने कहा था कि नेवल जो नई वेसल्स वगैरह है ना वो भी नहीं बनेंगी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनिशियल फेलियर्स हुए थे, इसको 2-3 बार इसने बंदों को भेजा है ना, और थोड़ी बहुत आर्मी को भी भेजा, लेकिन ये वो लोग वहां पे जाके हार जाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए war was inevitable, initial failures and losses until William Eaton was sent with 600 men and a stronger fleet. Treaty was concluded with Tripoli in 1805, ठीक है ना। 2-3 बार इन लोग वहां पे जाके इनको इनिशियल फेलियर्स मिले, उसके बाद इसने विलियम ईटन को है भेजा 600 बंदों के साथ और एक स्ट्रॉन्गर फ्लीट के साथ, वहां पे जाके इनको कामयाबी मिली है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना इन लोगों ने ट्रिपोली के साथ जो है ना 1805 में एक ट्रीटी कंक्लूड की थी। उस ट्रीटी जो थी वो ये थी कि प्रोटेक्शन मनी जो है आइंदा के बाद हम लोगों ने आपको नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने जो क्या कहते हैं जो ये ट्रिपोली थी, इन लोगों ने जो अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो पकड़े हुए थे उनके रिलीज के लिए अमेरिका ने इनको एक रैंसम दिया था, ठीक है ना। और इन लोगों ने जोन जोन सी भी जगह जो थी ना ऑक्युपाई कर ली थी मेडिटेरेनियन में, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो वहां से इन लोगों ने अपने वेसल्स जो है ना टू विड्रू हर वेसल्स ऑफ वॉर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन। तो ये उस ट्रीटी के जो है ना ये नो प्रोटेक्शन मनी से आगे जो है ना ये उस ट्रीटी के 2-3 पॉइंट्स है कि वो ट्रीटी क्या कंक्लूड हुई थी, ठीक है।
अच्छा, इस ट्रिपोलिटन वॉर की वजह से है ना जेफरसन को ये एहसास हो गया था, convinced Jefferson that defense expenditure cuts could result disastrous, more focus on organization of the army and navy। मतलब जेफरसन को ये अंदाजा हो गया था कि अगर मैं इतना ही बड़ा मतलब वो कट्स लगाता हूँ डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो मुझे फिर है ना इसका बड़ा नुकसान होगा। मतलब अगर आप 2-3 बार जाते हैं और हार के वापस आते हैं, आपके जो मैन पावर है उसका भी आपको नुकसान हो रहा है, आपको इकोनॉमी के लिहाज से भी नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, तो उसने इस चीज को रियलाइज किया, तो फिर उसने अपनी जो ज्यादा फोकस है ना वो आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन और नेवी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है ना कर दिया था। ठीक है। अच्छा, फिर ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन अकर्ड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1812 विद इंग्लैंड। ठीक है, फिर जो है ट्रीटी कंक्लूडेड बाय व्हिच ऑल द स्टेट्स एग्रीड टू फोरगो द पेमेंट्स फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, विद दिस थ्रेट टू अमेरिका। अच्छा, विद दिस द थ्रेट टू अमेरिका's कमर्शियल शिप्स कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। ठीक है, तो फिर जो वॉर ऑफ इंग्लैंड के दौरान भी इसी किस्म की एक सिचुएशन जो है ना वो क्या कहते हैं अराइज हुई थी। ठीक है, और क्योंकि फिर ये लोग जब जीत गए और ट्रीटी वगैरह कंक्लूड की, मतलब जो मेन इस पॉइंट की जो मेन बात ये है कि जेफरसन ने जो ट्रिपोलिटन वॉर वगैरह जो लड़ी थी ना, इसका जो मेन जो आउटकम था वो ये था कि अमेरिका की जितनी भी जो कमर्शियल शिप्स थी ना, उनको क्या कहते हैं, उनको ये थ्रेट जो है ना वो खत्म हो गया था। ये जो पायरेट्स की जो रेट थी ना, इसका भी थ्रेट उनको खत्म हो गया था, और ये भी इनको अब किसी को प्रोटेक्शन मनी भी नहीं नहीं देनी थी। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है ना वो इस बात का यही है कि जेफरसन की वजह से अमेरिका की जो कमर्शियल शिप्स थी उनको किसी किस्म का थ्रेट नहीं था, और जो प्रोटेक्शन मनी ये लोग दे रहे थे ना वो भी बस वो वाली बात जो किस्सा था वो भी खत्म हो गया था। तो ये तो हो गई और ट्रिपोलिटन वॉर की कहानी। ट्रिपोलिटन वॉर, अच्छा ये कौन पूछ रहा था, इसमें किसी का कोई सवाल है? हुमा शायद पूछ रही थी। सर ये ट्रिपोलिटन वार सिर्फ ट्रिपोली के साथ मतलब इनकी वो हुई है, जी जी बाकी जी मोरक्को जी जी। अल्जायर तो ये मुझे, हाँ, ट्रिपोलिटन वॉर जो थी इनकी ट्रिपोली के साथ ही थी, लेकिन इससे फायदा ये हुआ था कि मतलब जो बाकी की स्टेट्स थी ना ये भी क्या कहते हैं, मतलब इनसे क्या कहते हैं प्रोटेक्शन मनी लिया करती थी, सिर्फ ट्रिपोली नहीं लेती थी। तो जब इन लोगों ने ट्रिपोलिटन वॉर जब जीत गए, इन लोगों ने कहा कि ट्रीटी कंक्लूड की कि अब हम लोग कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं देंगे, तो तब ये जो बाकी की जो स्टेट्स थी ना, जो ट्यूनिस वगैरह जो हमने पढ़ा, जो बाकी की स्टेट्स थी नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका की अल्जायर जो हमने पढ़ा, उनको तब भी ये लोग पैसे दे रहे थे। लेकिन वॉर ऑफ 1812 के बाद जो है ना फिर ये किस्सा खत्म हो गया, फिर उसके बाद जो है ना ये लोग किसी को भी प्रोटेक्शन मनी नहीं देते थे। ओके सर, समझ आ ठीक गया, है। थैंक यू सर। अच्छा। अच्छा, इसके बाद जो है ये है लुजियाना परचेज। ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या कहते हैं जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है ना, वेस्टवर्ड मूवमेंट और मैनिफेस्ट डेस्टिनी जो मैंने पे वो कहा कि ये आपने जरूर करना है, तो उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये लुजियाना परचेज जो कि जेफरसन ने की थी। और मुझे लगता है कि ये स्टार्ट भी इससे होती है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। जब भी आप लोग वेस्टवर्ड मूवमेंट पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को ठीक तरीके से पता चलेगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी कि नहीं यार? अच्छा, शुक्र है कि की हुई है। अच्छा, लुजियाना परचेज जो है ना, इट पेव्ड वे फॉर द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन अप टू द पैसिफिक ओशन। ठीक है। जेफरसन फेल्ट दैट इफ फ्लोरिडा एंड न्यू ऑर्लिन्स वर सीडेड टू अमेरिका, नो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विद फ्रांस। ठीक है। ये जो था क्या कहते हैं लुजियाना जो था ना, ये एक बहुत ही बड़ी जो है क्या कहते हैं एरिया है। ठीक है। और ये जो था ना अभी भी जो है ना फ्रांस के पास ही था। ठीक है, तो उसने जेफरसन ने ये सोचा है कि अगर मैं क्या कहते हैं लुजियाना किसी भी तरीके से अगर मैं अपने कंट्रोल में ले आता हूँ या अमेरिका का हो जाता है, तो एक तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि हमारी फ्रांस के साथ किसी किस्म की कोई भी वॉर वगैरह हो, जंग वगैरह हो। ठीक है। दूसरा उसका यही जो आइडिया था ना वो यही था कि जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, मतलब इन्होंने जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की है, ठीक है ना, तो कह रहे थे मतलब उसका आइडिया यही था कि मतलब अगर मैं ये लुजियाना खरीद लेता हूँ ना, तो फिर बहुत मतलब मेरे लिए फिर किसी किस्म का कोई भी हर्डल नहीं रहता वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की तरफ, और हम लोग इन लोगों को फिर लुजियाना परचेज की वजह से पैसिफिक ओशन तक जो है ना इनको रसाई मिल गई थी। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी इनकी हो गई थी। तो ही बॉट इट फॉर एन अमाउंट ऑफ $15 मिलियन थ्रू अ ट्रीटी इन 1803। ठीक है। कांग्रेस, जी बोलें। पैसिफिक तक तो सर वो जो नॉर्दर्न और साउथर्न जो सेंट्रल जो वो थी ना सर, जी 13 जो कंट्रीज इनिशियल, तो जी वहाँ जी। वहाँ से भी पैसिफिक तक तो रसाई थी फ्लोरिडा वगैरह से। अच्छा,
मैं सारा ये सबक कर इस पे ज़रा मैं सोच लूँ। नहीं, मुझे सबक ये कि किसी के पास मैप हो ना, तो मैप से मैंने देखा था, तो ये मुझे सारा याद पड़ रहा है कि ये जो क्या कहते हैं लुजियाना जो है, फ्लोरिडा न्यू ऑरलीन्स जो है, और न्यू ऑरलीन्स ये जो है ये लुजियाना के अंदर ही आता है। ये ज़रा आप इसको कंफर्म कर लें हुमा। सही है सर। सब्र करो ना, लेकिन सब्र करो। अच्छा, इसमें ब्रिटिश टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, रिवर मिसिसिपी। अच्छा ये देखो, ये जो है ना टेरिटरी ऑफ द ओरिजिनल 13 स्टेट्स, उस वक्त जो है ना वो ये सारी थी, ये सारी नजर आ रही है, ये जो यस ब्राउन सर। है, ठीक है ना। और लुजियाना देखो ये कितना बड़ा एरिया है, ठीक है। तो लुजियाना परचेज के बाद अब इसके अंदर मुझे नज़र ठीक से नहीं आ रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं इसमें न्यू ऑरलीन्स और इसका क्या किस्सा है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी देखें यहाँ पे जो है ना, अभी भी मतलब पैसिफिक ओशन तक ये लोग डायरेक्ट तो शायद नहीं जा रहे थे, लेकिन मतलब इनको कुछ ना कुछ रसाई जो है ना वहां तक मिल रही थी, ठीक है ना। तो ये देखें लुजियाना परचेज अभी उस तरफ तो एंटार कौन सा वाला आ रहा है सर? इस तरफ पैसिफिक है, उस तरफ कौन सा था सर? मैं इस नाम तरफ भूल गई। पैसिफिक है और इस तरफ जो है इस तरफ अटलांटिक है, और यहाँ पे अब हाँ तो यस सर, अटलांटिक था सर। हाँ सॉरी हाँ सर, यहाँ पे मैं अटलांटिक है, ठीक है कंफ्यूज ना। हो गई। तो ये जो है ना यहाँ पे मतलब ये पैसिफिक इस तरफ, अटलांटिक इस तरफ है, ठीक है ना। तो लुधियाना परचेज के बाद कुछ ना कुछ रसाई जो है ना इनको पैसिफिक ओशन तक जो है ना मिल रही थी। अब देख लो ये लुधियाना परचेज 1803 फ्रॉम फ्रांस से कितना बड़ा एरिया, तकरीबन मैं कह रहा हूँ शायद जितनी 13 स्टेट्स के बाद पास था उतने ही कोई एरिया इनको मिल रहा है, ठीक है ना। तो यस अगर सर। चलो, अगर तो हमारी कंफ्यूजन है ना थोड़ी यहाँ पे थोड़ी खत्म हो गई हो, ठीक है। तो ये जो है ना इतना बड़ा ये जो सारा एरिया था, ये मतलब देखें मतलब वो लोग कहाँ तक महदूद थे, लेकिन अगर लुधियाना इनको मिल जाता तो देखें इनको कितना बड़ा जो एरिया है ना वो मिल रहा था, ठीक है। तो इन लोगों ने ये एक ट्रीटी के तहत जो है $15 मिलियन पे इन लोगों ने लिया था 1803 में, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको अपोज किया था, कांग्रेस ने अपोज किया था कि मतलब प्रेसिडेंट जो है उसके पास ये पावर है ही नहीं कि मतलब वो खरीद और फरोख्त कर सके। तो उस वक्त जेफरसन ने जो है ना ये कहा था, ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है टू डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से पीस बनाने के लिए जो है ना इस लुजियाना पर ये लुजियाना को वो परचेज करा था। तो इसके तहत जो है ना जेफरसन ने अपने आप को क्या किया, मतलब अपनी बात को जो है ना डिफेंड किया, ठीक है। तो फिर देन द ट्रीटी वाज रेटिफाइड बाय द सेनेट, द हाउस आल्सो पास्ड द नेसेसरी अप्रोप्रिएशन बिल टू फाइनेंस द डील। अच्छा पैसे तो जाहिर बात है, ऐसे तो ये इसने फैसला नहीं लेना था, कांग्रेस और दोनों हाउसेस को इसने ऑन बोर्ड लेना था, क्योंकि उन लोगों ने फाइनेंस करनी थी डील, या तो पैसे वगैरह जो भी हिसाब किताब पूरा करना था फाइनेंशियल जो मैटर्स से। तो ये जो सब है ना ये हो गया। तो एंटायर मिसिसिपी वैली केम अंडर द अमेरिकन कंट्रोल, ह्यूज टेरिटरीज अप टू द पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, ह्यूज टेरिटरीज अप टू द पैसिफिक ओशन। Expeditions were initiated by the president to carry and to carry to explore the land, ठीक है। expeditions were initiated by the president to carry explore the land, ठीक है। तो ये जो था ना ये लुजियाना परचेज के बारे में है ना ये सारी बातें। तो जेफरसन को अगर हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लें इसको, फिर से इसकी थोड़ी बहुत बातें जो है ना एक रिकैप हम लोग कर लें, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसने फेडरलिस्ट जो बहुत सारे तीन चार या पता नहीं जितने भी प्रेसिडेंट्स उस वक्त गुजर गए थे सारे फेडरलिस्ट आ रहे थे। जेफरसन की आने की वजह से एक डेमोक्रेट मतलब जो न्यू ईयर ऑफ डेमोक्रेट सेट इन, ठीक है ना। ये एक बहुत ही मतलब एक बड़ी शख्सियत आप इसको कह सकते हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में इसने एक डेलीगेट था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में इसने इसने ड्राफ्ट की थी। जी मुस्कान, अच्छा
ठीक है। ये इन्होंने वो की थी वर्जीनिया लेजिस्लेचर में ये रहा हुआ था और लेटर अपॉइंटेड एज गवर्नर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा है और फिर जब ये इलेक्ट हुआ है एडम्स को हरा के, ठीक है ना, 1800 में, फिर इसने जो है ना 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इसने क्या कहते हैं इसको 2 कंसेक्यूटिव टर्म मिले थे। ठीक है। अच्छा, जेफरसोनियन डेमोक्रेसी, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, तो ये अब आप लोगों ने जो जेफरसोनियन डेमोक्रेसी है, थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन, जेम्स मॉनरो एंड जॉन क्विंसी एडम्स की, ठीक है ना, ये जो आइडियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आप लोग अगर जेफरसोनियन डेमोक्रेसी के ऊपर आता है तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। या ये भी हो सकता है आपसे पूछे कि जेम्स मेडिसन की क्या आइडियोलॉजी थी, उसमें भी ये फिट होना है। जेम्स मॉनरो की क्या आइडियोलॉजी थी, फिलॉसफी थी, उसमें भी ये फिट होना है। जॉन क्विंसी एडम्स की क्या आइडियोलॉजी वगैरह थी, उसमें भी ये फिट होना है। जेफरसन के बारे में पूछते हैं तो यही आप बताएंगे कि ही हैड फेथ इन कॉमन मैन। ठीक है। थॉरो बिलीफ इन लेजिस्लेटिव थ्योरी, एग्रारियन डेमोक्रेसी सपोर्टर। ठीक है। सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी में जो भी फाइनेंशियल प्रोग्राम्स थे गैलेटिन के, वो सारी बात आपने करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है लैप्स ऑफ डेमोक्रेटिक एक्ट्स, ये वाली बात आपने करनी है। एटीट्यूड क्या था उसकी स्लेवरी की तरफ। ये जो रिपब्लिकनिज्म की वाली जो बात की है, इसको आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1 के साथ कनेक्ट करके बताना है कि ही वाज अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स की बात करता था। ठीक है ना। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि था ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकनिज्म की बात कर रहा था, तब ये जो चीजें थी थोड़ी जो है ना क्या कहते हैं इंटरमिंगल्ड थी और एक साथ चल रही थी। अब आके थोड़ी क्या कहते हैं पोलराइज हुई है। ठीक है ना। तो 2 ये बन गए हैं कि क्या कहते हैं रिपब्लिक्स वाले बन गए और डेमोक्रेट्स भी बन गए। ठीक है। फिर जुडिशरी को किस तरह इसने मतलब मेजर्स टू मेक जुडिशरी इम्पार्शल, इसने क्या किया था। ठीक है। ट्रिपोलिटन वॉर हमने पढ़ ली है कि किस तरह इसने जो है क्या कहते हैं जो प्रोटेक्शन मनी ये दे रहा था उसको इसने इनकार किया है, फिर इसने वॉर वगैरह लड़ी है। ठीक है। और वॉर ऑफ 1812 का भी इसमें किस्सा कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है। और इसके बाद जो है ये लुजियाना परचेज की बात है और इसका अपने वेस्टवर्ड मूवमेंट और जो है क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर वगैरह, इस सारी चीज़ों के साथ आपने इनको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें एक चीज़ मैंने शायद कहनी थी आप लोगों कि आप लोगों ने थोड़ी डिटेल में करनी है। अच्छा नहीं, बस ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है। ठीक है। जब आप लोग पढ़ो कोई अच्छा एक आध कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो बस वो इसके साथ ऐड कर लेना, बाकी मोस्टली जो है जेफरसन के बारे में जो है ना यही बातें हैं। ठीक है। लुजियाना पर अच्छा, अब ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है कि ये तुम लोगों को इससे सवाल कर दें कि लुजियाना परचेज के बारे में हमें बताओ कि जेफरसन ने लुजियाना परचेज क्यों की थी, और उसको जो है ना वेस्टवर्ड मूवमेंट के साथ कनेक्ट किया। और हो सकता है जो फिर मतलब आधा सवाल जेफरसन और लुजियाना परचेज से और आधा सवाल जो है वेस्टवर्ड मूवमेंट से हो। तो अब तुमने अगर वेस्टवर्ड मूवमेंट नहीं पढ़ी होगी तो आधा सवाल तुम कर सकोगे और आधा तुम नहीं कर सकोगे। ठीक है। तो ये जो है ना ये बातें अपने ध्यान में रखना। इससे पहले मैंने जब क्लास में इतने लोग नहीं थे, मैंने ये भी कहा था कि मैं आप लोगों को अभी असाइनमेंट दूंगा फ्राइडे सैटरडे संडे, 1 2 3 टॉपिक्स है वो आप लोगों ने खुद ही कवर करके क्लासेस वगैरह मतलब उसकी लेनी है। किसी को मैं असाइन कर दूंगा असाइनमेंट, तो उसने क्या करना है कि पढ़ लेना है उस चीज़ को, उसके नोट्स वगैरह बना के फिर आप लोगों को लेक्चर दे देगा। ठीक है। कोई भी 2 3 बंदे होंगे, 1 2 3 वो हम कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो थी सारी जेफरसन की बात। अगर यहाँ तो कुछ समझ ना आया हो तो बता दो। हेलो, आ गई है यस सर, समझ? बिल्कुल clear है। अच्छा, क्लियर है सर। ठीक है, सबको क्लियर है। एमन आपका तो कोई सवाल नहीं है, अगर पहले आप बोल लें, ऐसा ना हो कि फिर आपके माइक में मसला हो। नहीं सर, मैंने दरमियान में ज्वाइन किया है तो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग में सुन रही हूँ। आपको किस बात की समझ नहीं आई बताएं, आप मुझे मैं आपको जल्दी वो कर देता हूँ। आपने किस जगह से ज्वाइन किया? सर थॉमस जेफरसन से ही ज्वाइन किया है। तो थॉमस जेफरसन की बात हो रही है ना, और किसी की तो बात नहीं हो रही है। आपने मतलब बीच में कहाँ से उस वक्त मैं क्या बात कर रहा था? इसके दरमियान से मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। वो इसमें इसके कोई इतनी वो नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप देख लोगी ना शुरू से तो इतना कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना। जी सर, इतना मैंने पढ़ा हुआ है, चलो इजी ठीक है। है, चलो चलो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो बस फिर इसके बाद जो है ना हम जाते हैं जैक्सन की तरफ। ठीक है। सर जी जी। सर ये 2009 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि थॉमस जेफरसन वाज टर्म्ड
a bull in the China closet by the Federalists when he became the President of the United States of America, but his policies and performance negated this impression. Discuss. अच्छा, बुल इन अ चाइना क्लोजेट का क्या मतलब होता है? मुझे तो नहीं पता। सर मुझे भी नहीं पता। अब यही बात है, अब इस किस्म का सवाल आ जाए ना, ठीक है, अब तुमने जेफरसन के बारे में कितना भी अच्छा पढ़ा हो, लेकिन अगर सवाल की समझ ना आ रही हो, ठीक है ना, अब आगे पीछे से आप पूछ भी नहीं सकते हो ना, आप किसी के ऊपर ये डिपेंड कर सकते हो कि मुझे ठीक ही बताएगा। अब तुमने जेफरसन उस वक्त जितना भी अच्छा किया हो, सवाल की समझ नहीं आ रही हो ना, छोड़ देना, कोई और सवाल जो है ना, जो तुम्हें ठीक ठाक उसकी समझ आ रही हो ना, वही करना। अब ऐसा करेंगे, जो बुल जो भी ना चाइना क्लोजेट है, इसका पहले मतलब ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना उस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर लेंगे बाद में, जब हम इसके ऊपर आएंगे सवालों के ऊपर, ठीक है। ठीक है, अच्छा सर इसका मतलब है क्लमजी पर्सन, मतलब he was termed as a clumsy man by the Federalists, क्योंकि वो ठीक है, एंटी फेडरलिस्ट था ना obviously ठीक when है, he became the president of the United States of America, but his ठीक, policies and performance, मतलब उसकी policies काफी अच्छी होंगी हाँ, तो बस यही it आपने पढ़ी negated है ना। हाँ आपने देखिए ठीक है। कितना जेफरसन बहुत अच्छा प्रेसिडेंट रहा हुआ है, मतलब देखिए लुजियाना परचेज, मतलब 50% अगर एक बंदे की पॉलिसीज जो है कि नेशनल डेप्ट को जो है डिक्रीज कर रही हैं, तो ये सारी बातें अब आपने लिखनी है। लेकिन देखो, अगर तुम्हें इसका पता ही नहीं है कि वो ये जो बोले ना चाइना क्लोजेट का मतलब अगर तुम्हें ना आता हो ना, और तुम सवाल को ना समझ रहे हो, फिर सवाल को छोड़ देना, फिर वो वाला सवाल मत करना, ठीक है। अब देखो तुम्हें इसकी ठीक समझ है आ गई, फिर इसके बाद जो है ना तुम सब कुछ लिख सकते हो, सही है सर, थैंक यू। ठीक है ना। ओके, ठीक है, सर ठीक एक और भी था, है। जी एक बोले, सेकेंड। बोले बोले। अच्छा सर वो एंड्रयू जैक्सन का है, वो बाद में पूछूंगी। अच्छा चलो ठीक है, सही है। नहीं, आंसर क्या था, मतलब जरा आंसर दोबारा से बताएं ताकि हमें भी समझ आ जाए। ये जो इसने जो सवाल किया है, यस सर, सर इसका आंसर देखो जो इस, आप दोनों को समझ आया है, जो अच्छा मुझे अच्छा, समझ चलो नहीं आया। चलो ठीक है, सही है। इस तरह है हुमा, देखो उसने कहा ना कि मतलब वो फेडरलिस्ट जो थे, वो ये लोग ये कह रहे थे कि जेफरसन जो है क्लमजी पर्सन है, ठीक है ना, मतलब उसकी पॉलिसीज, लेकिन जो क्लमजी पर्सन है, ठीक है, मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं बुल इन चाइना क्लोजेट का मतलब है क्लमजी होना, या मतलब लेजी होना, या किसी काम के ना होना, ठीक है। लेकिन बाकी जो सवाल है वो ये है कि मतलब इसकी जो पॉलिसीज थी ना, उन्होंने जो फेडरलिस्ट का ये क्लेम था ना, इसको निगेट किया है, ठीक है, इसको खत्म किया है, ठीक है। तो इसके बाद देखें, जो हम लोगों ने अभी जो सब कुछ पढ़ा थॉमस जेफरसन के बारे में, तो उसने लुजियाना परचेज, ट्रिपोलिटन वॉर, ठीक है ना, जो इसकी जो क्या कहते हैं, इसने जो हमें हुरिया ने जैसे बताया था कि एक स्ट्राइक बैलेंस क्या कहते हैं, एक बैलेंस लेकर आया था अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के अंदर, जो इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, 50% नेशनल डेप्ट वगैरह जो है इसकी वजह से गिर गया था, लुजियाना परचेज की वजह से जो है, मतलब कितने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इसने पॉसिबल की है, ठीक है। ट्रिपोलिटन वॉर की वजह से जो है प्रोटेक्शन मनी वगैरह जो है वो देना जो है वो क्या कहते हैं खत्म हो गया था अमेरिका की तरफ से। तो इन सारी चीजों को मतलब जो भी जेफरसन ने किया हुआ है ना, उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको आपने इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद उसकी अच्छे पॉइंट्स से मतलब पॉलिसी आप दे देंगे, पॉलिसीज विच निकेट द फेडरलिस्ट क्लेम्स, ठीक है। फिर सब हेडिंग नंबर 1, ठीक है, कट इन एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, 50% नेशनल डेप्ट जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, आप एक सब हेडिंग दे देना, ठीक है। उसके बारे में पूरी बात कर लेना, प्रोग्राम्स ऑफ गैलेटिन मेलेटिन उसके अंदर आप डाल देना, ठीक है। इसके बाद आप आ जाना लुजियाना परचेज के ऊपर, लुजियाना परचेज मेकिंग वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पॉसिबल, ठीक है, ये आपकी सब हेडिंग नंबर 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आपने जो है ना सारी बातें कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद ट्रिपोलिटन वॉर मेकिंग, क्या कहते हैं, ट्रिपोलिटन वॉर का हम कह सकते हैं refusing to give protection money to ट्रिपोलिटियन स्टेट्स कहते हैं, या जो भी वो जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स है, ठीक है ना। तो वो देखें, वो भी इसने जो है ना ये जो थ्रेट था इसकी कमर्शियल शिप्स को, या आप इसको कह दें मेकिंग कॉमर्स ऑफ अमेरिका स्ट्रॉन्गर और विदाउट एनी थ्रेट, इस किस्म की सब हेडिंग दे के जो है ना उसके नीचे आप ये सारी बातें कर सकती हैं। तो इस तरह आपने इसको आंसर करके इसके 4-5 पॉइंट जिसके मेन पॉइंट्स है, कंक्लूजन और क्रिटिकल एनालिसिस। जी हुरिया। सर दूसरा एक क्वेश्चन है, डिस्कस थॉमस जेफरसन एज अ प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन एंड एज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, एक्सप्लेन थॉमस जेफरसन एज अ, डिस्कस थॉमस जेफरसन एज अ प्रेसिडेंट, अच्छा सवाल एक पॉलिटिशियन मिनट एंड एज अ एक, पॉलिटिकल। अच्छा डिस्कस थॉमस जेफरसन एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है।
अब प्रेसिडेंट में इसने जो इम्पार्शियल जुडिशरी वाली बात की हुई है ना, वो तुम ले आना, ठीक है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट और पॉलिटिशियन, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिटिशियन में अगर पॉलिटिशियन की जब बात आए ना, तो तुम लोग थोड़ा वो शुरू से लेकर आना, और जो उसका वो बैकग्राउंड नहीं है, क्या कहते हैं कि मतलब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस से था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ये था, ठीक है ना। तो मतलब उसको बड़ी साउंड बेसिस तुम लोग बना सकते हो उसकी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब किस किस्म के, किस मायार के पॉलिटिशियन था, ठीक है ना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा हुआ है, तो उसमें जो है ना, वो जो अर्ली लाइफ में जो उसकी वाली बातें हैं ना, वो पॉलिटिशियन में जो है ना, वो वाली बातें कर देना। उसके बाद जो है ना, तुम लोग आ जाना इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है? सर डिस्कस हिम एज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। सर इसमें वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगा, और फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का जो लेटर इसमें वो सारा डिवाइस हुआ था, 5 लोगों की जो कमेटी थी, जिसमें से 3 ये थे, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन था, एक ये था, और एक और था। ये तो हम ओवरलैप कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। अब हम इसको, हाँ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट में तो ये आ सकता है, लेकिन मैं इसमें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट में वो पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा था जो हम लोगों ने उसमें पढ़े कि फेथ इन कॉमन मैन, मतलब इसकी आइडियोलॉजी के बारे में मैं ये बात करना चाह रहा था। ये भी हो सकता है ना, मतलब मेरा तो। अच्छा, अब देखो, अब इसको तुम लोगों ने थोड़ा, इसको अब ये है ना, अभी सवाल है ना इसमें, देखो तुम लोगों से मेन 3 चीजें मांगी हुई है एक ही बंदे के बारे में, ठीक है। अब हमने जो यहाँ तक पढ़ा है ना, एज अ पॉलिटिशियन जो है ना, इसको तो आप लोग वो जो सारी बातें हैं ना, मतलब इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है, वो जो है ना, वो सब कुछ आप इसमें जो है ना एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी जो पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, तो मैं ये समझ रहा हूँ अभी, ये आप लोग फिर किसी सही बंदे से पूछ ले जिसने पास किया हो सीएसएस, ठीक है ना, और बहुत अच्छे नंबर हो यूएसएससी में। मैं ये समझो कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अगर मुझे सवाल आता, तो इसमें जो इसकी जो आइडियोलॉजिकल बातें ना जेफरसोनियन डेमोक्रेसी की, मैं इसमें ये पुट करता, ठीक है। और फिर जब एज अ प्रेसिडेंट जब मैं आता ना, तो फिर मैं लुजियाना परचेज, ट्रिपोलिटन वॉर, और ये जो इम्पार्शियल जुडिशरी वाली जो बातें थी ना, मैं इसमें ये करता। तो मेरे तो मतलब दिमाग में जो है ना, इसका ये सीक्वेंस आ रहा है। हाँ यस सर, इस तरह से भी सही है, आप जो बता रहे हैं वो भी, मतलब इट मेक्स हाँ, सेंस। ठीक है ना। अब आप लोगों का देखो, अगर तुम लोग अभी शुरू में प्रेसिडेंट की बात करोगे, फिर बीच में पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर आओगे, फिर बीच में पॉलिटिशियन को लेकर आओगे, तो इसका वो फ्लो नहीं बन रहा है। फ्लो तुम लोगों ने ये रखना है, ठीक है ना, कि इसको पहले तुम लोग एज अ पॉलिटिशियन बता देना, इसका जो अर्ली लाइफ बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। देखो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा हुआ, डेलीगेट टू फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस रहा हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इसने ड्राफ्ट की हुई है, ठीक है। गवर्नर ये रहा हुआ है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान। तो एज अ पॉलिटिशियन जो है ना, आप लोग थोड़ी बहुत जो है ना, ये वाली बातें जो है ना, मिनिस्टर टू फ्रांस ये रहा हुआ है, तो आप लोग एज अ पॉलिटिशियन जो है ना, इसको ये वाली बातें कर देना। फिर जब पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के ऊपर आप आए ना, तो देखिए थ्योरी को हम थोड़ा बहुत जो है ना आइडियोलॉजी के साथ या फिलोसफी के साथ जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें जरूर आप लोग एक पॉइंट ये रख लें, ये जो आपने बताया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और मतलब देखिए हर किसी को आपने ये पॉलिटिकल फिलोसफी वगैरह ये पढ़ी हुई है ना, और तो आप इसको थोड़ा उस तरीके से, अगर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एक हेडिंग दे के आप इसको जो है ना उसमें लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ना करने वाली जो बातें हैं ना, वो उसकी हुई थी जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, वो बतानी है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है ना, आप लोगों ने एज अ प्रेसिडेंट किस किस्म का बंदा था, उसके ऊपर आना। फिर इसमें आपने ट्रिपोलिटन वॉर, लुजियाना परचेज, ठीक है ना, इन सारी चीजों के बारे में जो है ना बातें आप लोगों ने कर लेनी है। तो मुझे लगता है इस तरह जो है ना आप लोगों को सीक्वेंस बहुत अच्छा चलाएगा। और दूसरी बात ये कि मतलब आप लोगों ने इसी सीक्वेंस से पढ़ा हुआ होगा। सही एज है अ सर, थैंक यू। प्रेसिडेंट मतलब जो प्रेसिडेंशियल एरा में इसने स्टेप्स उठाए हैं वही लिखेंगे। प्रेसिडेंट में जब प्रेसिडेंट इसकी एज प्रेसिडेंट इसकी बात करोगे, तो प्रेसिडेंशियल वक्त में इसने जो भी स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, इसमें वो इकोनॉमी वाली बातें जो है ना, वो भी आ सकती हैं। लेकिन फिर वो बीच में कहीं पे आके थोड़ी ऐसा ना हो कि ओवरलैपिंग हो, कि आप लोग वहाँ पे जो है ना सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी आप लोगों ने पहले बात की हुई हो, और फिर जो आप लोग है ना फिर आके प्रेसिडेंट में आके वही बातें कर रहे हो। मतलब उसको फिर तरह करना कि थोड़ा सा उसका जो है ना बातें वही वाली कर लेना, लेकिन हेडिंग्स वगैरह है ना थोड़ी चेंज दे देना, कि रिपीटिशन का और मसला सर ना है एक ही फिलोसफी सवाल में। में हम इसका जनरल माइंडसेट बताएंगे ना, कि मतलब बैलेंस अप्रोच थी, फेडरलिस्ट, एंटी फेडरलिस्ट और इस हाँ तरह हाँ, से। ऐसा भी आप बिल्कुल सर, ये आप लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के हिसाब से जब आप उसके मतलब देखो, अब इसमें है इंट्रोडक्शन हो गया, नंबर 1 हो जाएगा जेफरसन एज अ पॉलिटिशियन, ठीक है। पॉलिटिशियन में जो हमने वो अर्ली लाइफ को जो पूरा इसका किस्सा पढ़े, इसका जो बैकग्राउंड और प्रोफाइल पढ़ी है, उसमें एक तो वो बात कर लेना, ठीक है। अब उसमें ज्यादा बातें हैं नहीं, तो उसके अंदर सब हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक दो सब हेडिंग्स दे के नहीं है, उसको जो है ना थोड़ा वो कर लेना, थोड़ा कंट्रोल कर लेना, ठीक है। फिर दूसरी तुम लोग मेन हेडिंग दोगे एज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट,
ठीक है। अब इसमें तुम लोगों के पास बातें ज्यादा है ना, तो तुम लोग इस तरह करना, फिर यहाँ पे तुम लोगों को ये हैंडल करना पड़ेगा कि अब तुम लोगों ने लिखना, तो अब तुम लोगों ने हर एक चीज को इक्वल टाइम भी देना और इक्वल उसके ऊपर लिखना भी है, इन तीनों की तीनों चीजों के ऊपर। ठीक है ना, तो फिर उन चीजों को है ना थोड़ा तुम लोगों ने कंप्रेस करके लिखना होगा। ठीक है। और इसके बाद जब तुम लोग प्रेसिडेंट पे आओगे तो उसमें भी तुम लोगों के पास 2 3 4 पॉइंट जो है ना आराम से मिल जाएंगे। तो इससे तुम लोगों का फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल एनालिसिस तो बड़े ही आराम से जो है ना 4.5 5 पेजेस का आंसर तो कहीं पे भी नहीं गया हुआ। ठीक है। और इस मैंने तो बहुत कम कम लिखा था। ठीक है, क्योंकि मैं जो मेरी राइटिंग स्पीड जो है वो कम है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा लिख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दे सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब 6 पेजेस आप लोग लिख सकते हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मटेरियल आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। लेकिन इतना हो कि आप लोग एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और एज अ प्रेसिडेंट जो है ना, उनके ऊपर इक्वल टाइम भी दे रहे हो और उसके ऊपर इक्वल लिख भी रहे हो। ठीक है ना। तो ये जो है ना सारी बात है जेफरसन की। अच्छा, और कोई सवाल समझ आ गई हुमा आपको? यस सर। चलो ठीक है, सही है। अच्छा हाँ, कोई और सवाल हो रिया? सर, एक्सक्यूज हाँ मी सर। जी जी एमन बोले। सर, सर ये जो थॉमस जेफरसन था ना सर, जी तो ये स्टार्ट में फेडरलिस्ट था, तो नहीं सर इसके सर सर ये फेडरलिस्ट था स्टार्ट में, और फिर ये एज ए प्रेसिडेंट एंटी फेडरलिस्ट। नहीं नहीं क्या कहते हैं एमन, ये फेडरलिस्ट नहीं था। ठीक है ना। असल में आपने थोड़ा लेट ज्वाइन की ना, ये शुरू में ही जब मैंने ज्वाइन शुरू की थी तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहस कर दी थी कि आप लोग कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो जाइए, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकनिज्म और ये जो है ना फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट। थॉमस जेफरसन के लिए आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि साउथ से था इसलिए एंटी फेडरलिस्ट था। ठीक है। एडम्स जो था ना, देखो ये जो जॉर्ज वाशिंगटन जो था और इसके बाद जो 2 3 4 प्रेसिडेंट आए थे एडम्स तक, वो सारे जो थे ना वो नॉर्दर्न एरिस्टोक्रेसी के थे। ठीक है। और वो थे फेडरलिस्ट के। जब जेफरसन आए ना तो ये एंटी फेडरलिस्ट था। बस आप लोगों ने आपने इतनी बात याद रखनी है। एमन ये फेडरलिस्ट नहीं था, ये एंटी फेडरलिस्ट था। ठीक है। जी सर। हाँ हाँ ठीक है। चलो अब ये भी क्लास खत्म होने वाली, मैं मेरे आप पास नोट्स में लिखा सर, मैं मेरे पास नोट्स में लिखा है, लेकिन इसमें सॉलिड रीजन नहीं लिखा ना कि सर ये क्यों इसने फिर एंटी फेडरलिस्ट वाले पार्टी को ज्वाइन आपके पास किया। कौन से नोट्स हैं? नहीं सर, मैंने अपने लिए लिखे थे नहीं तो कहाँ से लिखे थे? सर, बुक से ही लिखे थे। एक मजूमदार से? बुक है, नहीं नहीं सर उससे नहीं। कौन सी सर बुक से? दूसरी बुक है सर, हमें एकेडमी में सर ने रिकमेंड की थी। कौन सी बुक है? बुक का क्या नाम है? सर वर्ल्ड टाइम्स की बुक। अच्छा, वर्ल्ड टाइम्स की बुक है। अच्छा चलो, ये भी क्लास खत्म होने वाली है, इसके ऊपर बाद में दूसरी क्लास में थोड़ी बहस करते हैं। ठीक है। जी सर। चलो सही है।